ये हिपोक्रेसी है और इस तरह की हिपोक्रेसी शोभा नहीं देता दुनिया के बड़े महान देशों को, डेमोक्रेसीज़ को खासकर। हमें दुनिया की मदद की ज़रूरत नहीं है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। कोई अगर भारत के नागरिकों को हाथ लगाता है उसे अंजाम भुगतना होगा, वो कहीं भी हो, कहाँ भी हो। अगर आप फिर ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे, आपको मिलिया मेट कर दिया जाएगा। तुम्हारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ो, आपकी फ़ौज के भी, आईएसआई के भी पर खच्चे उड़ा देंगे। एक बहुत अच्छी खबर आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट ने द रेजिस्टेंस फोर्स, पाकिस्तान का वो टेरर ग्रुप जिसने पहलगाम का हत्याकांड किया है, उसको ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया है। दिस इज़ अ वेलकम स्टेप, अ वेलकम चेंज। अभी तक तो मॉरल इक्विवेलेंस की जा रही थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर द गाइज ऑफ सेइंग कि हम शांति लाना चाहते हैं, दोनों देशों में वॉर रोकना चाहते हैं। दोनों को बराबर पेडेस्टल पे किया गया था, विक्टिम ऑफ टेरर, परपेट्रेटर ऑफ टेरर। ठीक है, ये नहीं चल सकता, ये हिपोक्रेसी है और इस तरह की हिपोक्रेसी शोभा नहीं देता दुनिया के बड़े महान देशों को, डेमोक्रेसीज़ को खासकर। ब्रिक्स समिट में हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े सख्त शब्दों में इसको आड़े हाथ लिया है और क्लियर कर दिया है कि भारत टेरर टॉलरेट नहीं करेगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड रिस्पॉन्डेड टू अकॉर्डिंगली। हमें दुनिया की मदद की ज़रूरत नहीं है अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। कोई अगर भारत के नागरिकों को हाथ लगाता है उसे अंजाम भुगतना होगा, वो कहीं भी हो, कहाँ भी हो। लेट दैट बी वेरी क्लियर। दुनिया का फ़र्ज़ है कि वो जो यूएन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन 1967 उसके मुताबिक चले। और उसने साफ कहा है, नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज़ ऑफ टेरर। कोई भी मुद्दा कहीं भी किसी भी देश में टेरर को जस्टिफाई नहीं करता कि आप टेरर को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट करें। ठीक है, ये बहुत निंदनीय और घटिया काम है और पाकिस्तान को इसकी काफ़ी सज़ा मिल चुकी है ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन मैं ये भी याद दिला दूँ कि ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं हुआ है, केवल पॉज किया गया है टू सी हाउ पाकिस्तान बिहेव्स। अगर चाहे वो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, भारत में कहीं भी टेररिज्म करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश के ज़रिए नॉर्थ ईस्ट में करने की कोशिश करता है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और पाकिस्तान की फ़ौज इस बार डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस से बच नहीं पाएगी। अभी तक तो वो फिक्शन बना के नैरेटिव बना दिया था कि नॉन स्टेट एक्टर, कि हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं, हम तो साहब गंगा जल से धुले तुलसी के पत्ते हैं, हमने कुछ नहीं किया। बकवास। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आईएसआई ये सारे टेररिस्ट रिक्रूट करती है। ठीक है, उनको हथियार देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको इन्फिल्ट्रेट करती है और जो ऑपरेशन चल रहे होते हैं उनको ये सैटेलाइट फ़ोन्स पे पाकिस्तान से कंट्रोल करते हैं मिनट बाय मिनट। टेररिस्ट तो इनके प्यादे हैं, वो तो एक्सपेंडेबल हैं, उनके मर जाने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाख 1.5 लाख रुपए उनकी फैमिलीज़ को थमा देते हैं और बड़ा उनको गाजी आजी बना देते हैं। 72 हूरों के ख्वाब दिखा दिखा के उनको मरवा देते हैं, गरीब लोगों को पाकिस्तान के। ठीक है, लेकिन अब दस फार एंड नो फर्दर, यहाँ तक तो भारतवर्ष ने संकेत दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर मात्र ट्रेलर था। अगर आप फिर ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे, आपको मिलिया मेट कर दिया जाएगा। तुम्हारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ो, आपकी फ़ौज के भी, आईएसआई के भी पर खच्चे उड़ा देंगे।